अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एज अ पेरेंट्स हम लोगों की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को वो तमाम खिलौने फराहम किए जाएं जो वो मांगते हैं। हम उन पर पैसा खर्च करते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, फिर भी हमें अच्छे वालिदैन बनने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि सिर्फ महंगे खिलौने देना या बच्चों के साथ बाहर जाना काफ़ी नहीं होता है। ये वालिदैन होने की तमाम जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो असल में बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने बच्चों को वक्त दिया, हम समझते हैं कि हमने उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया, मगर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स कुछ और कह रहा हो और मगर उसके दिल में कुछ और होता है? अक्सर हमारे साथ यही होता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर किसी के सामने कोई बात कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से हमारी वो चीज़ दिल से नहीं कर रहे होते हैं। अंदर हमारी कुछ और ही ख्वाहिश होती है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप या मैं अपने शौहर से कहें कि मुझे सूट लेके दो या ज्वेलरी लेके दो, मुझे गोल्ड लेके दो, मगर हकीकत में आपको सूट, गोल्ड, ज्वेलरी ऐसी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए होता है, बल्कि आपको इज्जत चाहिए होती है। क्योंकि अगर वो आपको इज्जत नहीं देता है तो फिर ये बाकी की चीज़ें, घर, गाड़ियाँ, ज्वेलरी, सूट्स, ये मैटर ही नहीं करता है। आप दिल से फिर चाहते हैं कि ये बंदा और कुछ दे ना दे, मेरी इज्जत ज़रूर करे। तो जो बात आप अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती, सिर्फ चंद ही औरतें ऐसी होती हैं जो इस ख्वाहिश को ज़ुबान पर लेके आती हैं, वरना हम दिल में ही सोचते रह जाते हैं। और ज़्यादातर औरतें बता ही नहीं पाती हैं सामने वाले को या अपने हस्बैंड को कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत दें, क्योंकि ये सब औरतें नहीं कह पाती हैं। इसी तरह बच्चा सिर्फ खिलौने या बाहर के खाने की ख्वाहिश नहीं रखता है, बल्कि उसकी कुछ अंदरूनी जो ख्वाहिशात हैं जो वो बोल नहीं सकता है। वालिदैन होने के नाते हमें उन्हें समझना चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे किसी भी महरूमी का शिकार ना हों। अच्छा, तो आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताती हूँ जो हर बच्चे की बुनियादी ख्वाहिश होती है, चाहे वो अमीर घराने से हो, चाहे गरीब घराने से हो। सबसे पहली ख्वाहिश बच्चे की क्या होती है कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो बराए करम मेरे गुस्से को समझा जाए, वो उसका रीज़न को समझा जाए, किस वजह से मैं गुस्से में हूँ। अब क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कह देते हैं कि चलो देखते हैं, बाद में इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं, या छोड़ दो इस चीज़ को, अभी गुस्सा नहीं करो, ये ना करो, वो ना करो, छोड़ दो अभी इसको। एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं कि हम बच्चों का जो मूड है उसके हिसाब से उनको ट्रीट नहीं करते हैं, हम अपने मूड के हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा हो तो हम उनको बाहर ले जाते हैं, अगर हमारा मूड ख़राब हो और बच्चा खुश हो तो हम कह देते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने जज्बात का ख्याल रखते हैं, अपने जज्बात की परवाह करते हैं, अपने बच्चे के जज्बात की नहीं करते हैं या उससे हम बच्चे से दूर भागते हैं। जबकि बच्चा चाहता है कि मेरी कैफियत को समझो। तो आज से आपने अपने बच्चे की जो पहली ख्वाहिश है उसको पूरा करना है, जो वो ज़ुबान से नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, मगर आपको खुद समझना है कि मेरे बच्चे के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और वो किस मूड में है, क्या वो पढ़ना चाहता है, क्या वो बात करने के मूड में है। आपने अपनी कैफियत जो है उसको आप उसके ऊपर लागू नहीं करना है, आपने बच्चे के जज्बात को अहमियत देनी है। दूसरी ख्वाहिश है, मेरी जो सलाहियतें हैं, जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसको समझा जाए। हर इंसान जो है बाय नेचर कामयाबी चाहता है, कोई भी जो है अपने अंदर महरूमियों को या नाकामियों को नहीं रखना चाहता है। अच्छा, और उसके अंदर इस चीज़ की पूरी सलाहियत मौजूद होती है, वो चाहता है कि उसकी खूबियों को जो या उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको सराहा जाए। मगर हम क्या करते हैं, सिर्फ इम्तिहान में नंबर लेने पर दाद दे देते हैं, वरना नहीं। मैं कहने का मकसद ये था कि हम सिर्फ अच्छे ग्रेड्स पे ही बच्चों को दाद दे देते हैं, बल्कि रोज़मर्रा में उसकी जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं
ان کو بھی بچے کو ان چیزوں پہ بھی بچے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ چیز جو ہے بچہ اپنے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا مگر اس کا دل چاہتا ہے. جب اس کو یہ اپریشیشن نہیں ملتی ہے تو وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس سے وہ آپ کی توجہ گین کر سکے. مثلاً وہ اسکول میں لڑائی کرے گا تاکہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ میں کتنا بہادر ہوں. کبھی وہ اونچائی سے چھلانگے لگائے گا تاکہ وہ ایکسپلین کر سکے کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں. اور اصل میں صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری جو اچیومنٹس ہیں، میری جو صلاحیتیں ہیں، ان کو سراہا جائے، ان کو آپ لوگ پہچانو. اچھا جی، آپ کے بچے کی جو تیسری خواہش ہے وہ ہے جی میرا حوصلہ بڑھائیں. یعنی اگر میں کسی کام میں پھنسا ہوا ہوں، کمزور ہوں، کسی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ کوئی ایسا ہو جو مجھے پش کر سکے، میرا حوصلہ بڑھا سکے. فرض کریں اگر میں بچہ آپ کا ہوم ورک نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو سزا دیتے ہیں یا پھر ڈانٹ دیتے ہیں بجائے اس کی کہ ہم ہیلپ کریں. اندر سے بچہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈانٹنے یا مارنے کی بجائے میری ہیلپ کی جائے. ہر بچے کا اپنا شوق ہوتا ہے، ریسنگ کا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس کو روکتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، تھک جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے. تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے روکو مت، اگر میں اس چیز میں آگے جانا چاہتا ہوں تو مجھے روکو مت، میرے اوپر چیخو مت، بلکہ مجھے ایسے راستہ دکھائیں کہ جس کے اوپر میں چل کے دوڑنا سیکھ سکوں تاکہ میں اپنی توانائی کو بہتر اور پوزیٹیو وے میں یوز کر سکوں. تو یہ 3 خواہشات ہر بچے کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ کہے یا نہ کہے. جب ہم بطور والدین ان چیزوں کو سمجھیں گے تب ہی ہم صحیح معنوں میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.